मिड रेंज सेगमेंट को डिसरप्ट करने के लिए सैमसंग उनका खुद का मिड रेंज सीरीज का जो फोन है M56 5G वो लॉन्च किया। पिछले साल का M55 के तुलना में इस सीरीज के अंदर कुछ हद तक अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर इस फोन के अंदर कुछ खामियां भी है। सो ओवरऑल ये खामियां एंड अपग्रेडेशन को मिलाकर ये फोन क्या अंडर 25,000 के अंदर बेस्ट फोन बन सकता है, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। सो ये M56 5G दो कलर वेरिएंट पे आपको देखने को मिलेगा। पहला एक ब्लैक कलर के अंदर और एक लाइट कलर के अंदर जो कि थोड़ा स्काई ब्लू टाइप का है और लाइक ग्रीनी स्टोन के साथ है। ओवरऑल इसका जो डिजाइन है वो आप अगर नोटिस करोगे तो M55 से बहुत डिफरेंट है। ये फोन पिछले फोन की तुलना में बहुत प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जहां पर पीछे ग्लास बैक दिया गया है एंड ये बॉक्सी डिजाइन के साथ आ रहा है। वहीं पर डिजाइन जो है स्लिम फैक्टर को ध्यान में रख के बनाया गया है एंड इसका जो कैमरा है वो पिछले M55 की तुलना में थोड़ा स्टाइलिश फैक्टर के साथ आ रहा है। ओवरऑल जो फोन है वो प्रीमियम साइड के अंदर देखने को मिल रहा है, सिंपल टच के साथ आ रहा है एंड एक फैक्टर भी इसके अंदर नोटिस करने को मिला है। फोन के अंदर जो डिस्प्ले रहेगा वो 6.7 इंच का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर 120 हर्ट्ज आपको देखने को मिलेगा एंड इसका जो बेजल है वो बहुत ही छोटा है। लाइक आप ऊपर एंड साइड का पर देखोगे तो बहुत ही मिनिमल सा बेजल आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर नीचे थोड़ा सा अमाउंट का बेजल आपको देखने को मिलेगा। बट इसका डिस्प्ले जो है वो पंचर साइड के अंदर है एंड ये HDR कंटेंट भी आपको अच्छे कलर के साथ दिखाएगा। इसका जो हाई ब्राइटनेस मोड रहेगा वहीं पर इसका 1200 नीट्स का आपको देखने को मिलेगा एंड आउटडोर विजिबिलिटी के मामले में ये आपको अच्छा परफॉर्म कर देगा। वहीं पर फ्रंट एंड पीछे पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। फोन जो है प्लास्टिक बिल्ड के साथ आ रहा है बट देखने पर लगेगा कि ये मेटल फिनिश है, बट इसके अंदर प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा। बट ये जो प्लास्टिक यूज किया गया है प्रीमियम सेगमेंट का है, सो आपको प्रीमियम फील कराएगा। आप अगर सैमसंग का पिछला फोन M55 को देखोगे वहां पर स्नैपड्रैगन का 7 सीरीज का 7 Gen 1 आई थिंक यूज किया गया था, बट इस बार सैमसंग स्नैपड्रैगन के साथ नहीं गया है, खुद का ही प्रोसेसर यूज किया है Exynos 1480 जो कि स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 या फिर मीडियाटेक का डायमेंसिटी का जो 7400 है उस जैसा परफॉर्मेंस आपको दे देगा। वहीं पर इसके अंदर LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये जो फोन है ये AnTuTu स्कोर के मामले में अराउंड 7 लाख तक दे देता है। इसी के साथ इस फोन के अंदर आप अगर गेमिंग करना चाहोगे तो गेमिंग कर पाओगे, बट ये डेडिकेटेड गेमिंग फोन नहीं है। सो BGMI इसके अंदर आपको 60 FPS का ही देखने को मिलेगा, जो कि एक लाइक ड्रॉबैक है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर आने वाला दूसरा फोन के अंदर ऑलरेडी लाइक 90 FPS मिनिमम तो मिल ही रहा है, किसी किसी फोनों के अंदर 120 FPS भी मिल रहा है। ऑल्दो इस फोन के अंदर जो बैटरी यूज किया गया है वो 5000 mAh का है, जो कि 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ रहा है। ऑब्वियसली इनबॉक्स आपको कोई चार्जर नहीं मिलेगा, इसको आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। नाउ द पार्ट इज कैमरा, वेयर इसके अंदर 3 कैमरा सेंसर यूज किया गया है। प्राइमरी जो है 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर यूज किया गया है, वहीं पर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर यूज किया गया है। आई डोंट नो लाइक द प्राइस रेंज ऑफ 25,000 के अंदर 2 मेगापिक्सल क्यों यूज किया है। आई वांट अ क्वेश्चन टू यू कि 2 मेगापिक्सल क्या आप यूज करते हो, लाइक मैक्रो सेंसर आप यूज करते हो इस प्राइस रेंज के अंदर? वहीं पर फ्रंट पर 12 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया गया है। ये कॉम्बिनेशन के साथ ये जो फोटो निकालता है डिसेंट दिखाता है। सैमसंग का जैसा टाइप का फोटो निकालता है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर डायनामिक रेंज एंड कलर वगैरह भी नेचुरल साइड के अंदर रहता है। फोन के अंदर जो वीडियो है आप 4K 30 FPS तक निकाल पाओगे फ्रंट एंड रियर कैमरा को यूज करके। वहीं पर फोन के अंदर Wi-Fi 6 एंड NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड फोन पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा स्पीड का है। ये फोन One UI 7 के साथ आ रहा है एंड 6 साल का सिक्योरिटी एंड OS अपग्रेड का वादा के साथ। बट एक ड्रॉबैक ये है कि One UI 7 आ रहा है तो मत सोचिएगा कि सैमसंग का जो AI फीचर है वो भी इसके साथ इनेबल होके आएगा। सो इसके अंदर आपको One UI 7 तो यूज कर पाओगे, बट वो AI फीचर सब कुछ को यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाय द वे One UI 7 का वीडियो ऑलरेडी हम किए हैं, तो आप अगर नहीं जानते हो इसके अंदर क्या क्या फीचर है ऑब्वियसली एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। नाउ द पार्ट इज किस प्राइस रेंज के साथ आएगा। ऑफर प्राइस के दौरान ये आपको 25,000 के अंदर मिलेगा, जो कि बेस वेरिएंट 8 128GB के साथ आ रहा है। नाउ द वैल्यूएबल क्वेश्चन इज कि ये फोन क्या 25,000 के अंदर लेने लायक अच्छा फोन है? सो आंसर विल बी क्वाइट डिफरेंट। ये जो फोन है ये डेडिकेटली
गेमिंग या फिर परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करता है। आप अगर इस प्राइस रेंज के साथ आने वाला दूसरा फोन जैसा iQOO का Z10 जो कि 7S Gen 3 के ऊपर है, प्लस मोटो का F60 फ्यूजन या फिर नथिंग का 3A, इन तीनों फोन को आप अगर देखोगे ऑलमोस्ट 25,000 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर iQOO Z10 आपको परफॉर्मेंस टारगेट करता है एंड मोटो एंड नथिंग दे टारगेटेड फॉर कैमरा एंड देयर UI। बट वहीं पर सैमसंग जो टारगेट करता है वो ओवरऑल हर एक चीज, जो लोग ज्यादातर फोन लेते हैं नॉर्मल काम करने के, नॉट लाइक हेवी गेमिंग, नॉट लाइक मिनिमल यूजर्स। सो ओवरऑल दैट टाइप ऑफ यूजर को ये टारगेट करता है। So if you are wanted to buy a phone under 25,000 and आपको अगर सैमसंग का ही फोन चाहिए देन ये फोन आपको रिकमेंडेड है। सो जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सैमसंग का ये जो फोन है M56 5G, इसको आप रेट करना चाहोगे तो कितना रेट करोगे? एंड आप अगर 25,000 स्पेंड करना चाहते हो तो क्या सैमसंग आपका प्राइमरी फोन बनेगा? नीचे ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे बता दो। हे ऑल प्रायोरिटी, आपको अगर ऐसे तरीके का कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो इस प्रायोरिटी प्लास्टिक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए एंड प्राउडली खुद को कहेंगे प्रायोरिटेरियन। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।